हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। एल्टीग्रेड सीरीज़ का ये वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले हम 1 में 50 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में अभी भी आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। 50 क्वेश्चंस क्या, आप ये मान लो 50 रूल्स का आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आप एग्ज़ाम तक सॉल्व कर लेते हैं, ऐसी सीरीज़ आपको मिलती रहेगी तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कहीं और से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रूल्स रिवाइज़ हो जाएंगे, यही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम क्या-क्या इंक्लूड करेंगे, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चंस मिलेंगे, टेंस से, आर्टिकल से, प्रपोजिशन से, कंडीशनल सेंटेंसेस, कॉनकोड, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, नरेशन, सिनोनिम, एंटोनिम, फॉरेन वन वर्ड्स, इडियम, फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स, सेंटेंस कंप्लीशन, ट्रांसलेशन, इन सब से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। बस आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है नेक्स्ट सीरीज के लिए। सो लेट्स बिगिन आवर सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट एंड ड्रामाटिस्ट डैश डेड। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा। देखो, ये रिवीजन सीरीज है, हम हर एक टॉपिक को डिटेल में कंप्लीट कर चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मिल जाएंगे। यहाँ पर द देखो एक के पहले लगा है, द पोएट एंड ड्रामाटिस्ट दोनों के पहले अगर होता तो दो व्यक्ति होते तो हम प्लूरल वर्ब लगाते। यहाँ चूंकि एक के पहले लगा है, द पोएट है एंड ड्रामाटिस्ट है, द पोएट एंड द ड्रामाटिस्ट होता तो प्लूरल वर्ब आता। द पोएट एंड ड्रामाटिस्ट है यानी एक ही व्यक्ति है, तो यहाँ पर दो नाउन एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रही हैं, एक ही व्यक्ति को रेफर की जा रही हैं, इसलिए हम यहाँ पर वन पर्सन की बात हो रही है तो सिंगुलर वर्ब इसका यूज करेंगे। जब दो नाउन्स एक ही पर्सन को रेफर करें इंडिकेटेड बाय अ सिंगल आर्टिकल द, तो वर्ब भी सिंगुलर होती है। यहाँ पोएट एंड ड्रामाटिस्ट एक ही व्यक्ति हैं। जब द सिर्फ एक के पहले लगे तो वो एक व्यक्ति है, दोनों के साथ लग जाए तो वो दो व्यक्ति हैं, तो प्लूरल वर्ब लगा देंगे। बस इतना सा आपको समझना है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, हार्डली डैश द रूम व्हेन द फोन रैंग। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, ABCD में से राइट ऑप्शन क्या होगा। यहाँ पर हार्डली स्केर्सली से जब सेंटेंस शुरू होता है तो वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है, यानी कि स्ट्रक्चर क्या होता है, इन्वर्जन हो जाता है। यहाँ पर हम हार्डली स्केर्सली का जो रूल होगा इन्वर्जन वाला होगा। वर्ब पहले आएगी, सब्जेक्ट बाद में आएगा, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा यहाँ पर, हार्डली या फिर स्केर्सली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस B3 और डॉट 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 कॉमा, उसके वैन के बाद वाला जो क्लॉज है वो पूरा आपको दिया होगा सिंपल पास्ट में। तो समझ आ गया हम क्या यूज करेंगे, हार्डली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट। अब हमें हैड प्लस सब्जेक्ट चाहिए, वो कहाँ है हमारा, देखो हार्डली हैड प्लस सब्जेक्ट हमें मिलेगा किसमें, सी में। हार्डली हैड ही एंटर्ड द रूम व्हेन द, क्या हो जाएगा, फोन रैंग। वह मुश्किल से ही कमरे में पहुंचा था कि घंटी बजी, तो सी हो जाएगा राइट ऑप्शन, इन्वर्जन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैनी अ कैंडिडेट डैश फील्ड द इंटरव्यू। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा। यहाँ पर जो मैनी ए है, मैनी अ इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ सिंगुलर नाउन एंड अ सिंगुलर वर्ब। मैनी अ के साथ हमेशा क्या आता है, सिंगुलर वर्ब लगती है, और भले ही इसका जो यूज है वो किस में हो, बहुत सारे के सेंस में आपको लग रहा होगा मैनी आ के सेंस में, पर यहाँ पर राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब ही हमारा यहाँ पर यूज होगा। सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब लगता है मैनी ए के साथ में, हैज लगेगा, हैज फेल्ड द इंटरव्यू हो जाएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 का बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, इट इज आई हु डैश टू ब्लेम फॉर दिस। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर सोच लो आप। रिलेटिव प्रोनाउन हु के बाद वर्ब उसके एंटीसीडेंट के, यानी पिछले वाले, एंटीसीडेंट क्या होता है, जो इसके पीछे वाला जो वर्ड होता है। हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और उसके साथ ये अपने जो वर्ब लेता है वो अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग लेता है। एंटीसीडेंट क्या होता है, पिछला वाला वर्ड जो हु से पहले लगा है। अब यहाँ देखो, हु से पहले क्या लगा है, आई लगा है, तो आई के साथ एम आता है, तो हो जाएगा एम आ जाएगा यहाँ पर। वैसे अगर कुछ और होता तो कुछ और आ जाता, दे होता तो आर आ जाता, शी होता तो इज आ जाता, ही हो जाता इज हो जाता। द अरेबियन नाइट्स डैश स्टिल अ पॉपुलर बुक। तो यहाँ पर एक किसके लिए लगा है, अ पॉपुलर बुक, यानी एक बुक की बात हो रही है, एक बुक का नाम है, इसलिए हम अरेबियन नाइट्स इज का यूज करेंगे। किसी बुक का नाम है, टाइटल का नाम सिंगुलर में रिफर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर डैश लाफिंग। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो में वर्ब हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट यानी पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, तो टीचर सिंगुलर है इसलिए हम वॉज का यूज यहाँ पर करेंगे। राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। नॉट ओनली द स्टूडेंट बट ऑल्सो द टीचर वॉज क्या हो जाएगा, लाफिंग। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, आई विश आई डैश हिज ब्लेम। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, ये सबजंक्टिव मूड है, इमेजिनेटिव सेंटेंस में विश के साथ में पास्ट सिंपल B2 का यूज हुआ था। ये प्रेजेंट में पछता रहा है, बात क्या करें, पास्ट की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हम पास्ट B2 का यूज करते हैं। ठीक है, पछता इसमें अभी प्रेजेंट में रहा है पर बात पास्ट की कर रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है नन ऑफ द इक्विपमेंट डैश वर्किंग टुडे। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? इक्विपमेंट एक अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? इसको हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन्स हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ये याद रखना है, इक्विपमेंट को हम क्या यूज़ करेंगे, क्या क्या है ये? अनकाउंटेबल नाउन है, तो सिंगुलर वर्ब इज हो जाएगा। नन ऑफ द इक्विपमेंट इज वर्किंग टुडे। राइट ऑप्शन यहाँ पर 8 का इज हो जाएगा। समझ आ गया? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है 2/3 ऑफ द सिटी डैश इन ruins, मतलब 2/3 हिस्सा खंडर बन चुका है। तो फ्रैक्शंस के साथ अगर नाउन सिंगुलर है तो या फिर अनकाउंटेबल है, जैसे सिटी है यहाँ पर, तो वर्ब सिंगुलर आएगा। अगर नाउन प्यूरल है तो प्यूरल वर्ब का यूज हो जाएगा। बस याद रखना है ये फ्रैक्शन 2, 3, 1, 1/3, 1/2 इन सब के साथ में अगर क्या है, सिंगुलर नाउन है या फिर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, प्यूरल नाउन है तो प्यूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पर सिटी क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम सिटी को गिन तो सकते नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? इज का यूज करेंगे। 2/3 ऑफ द सिटी इज इन ruins। इन ruins का मतलब है खंडर, ruins मीन्स खंडर। समझ आ गया? इसका यूज हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है द ज्यूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? 10 में राइट ऑप्शन क्या होगा? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि थोड़े से व्यूज़ मुझे भी मिल जाए और आपका भी फ़ायदा हो, दोस्तों का भी फ़ायदा हो जाए। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? द ज्यूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। तो यहाँ पर कलेक्टिव नाउन जैसे ज्यूरी, कमेटी जब डिवाइड हो जाती हैं तो यहाँ पर जब डिवाइड होंगी तो मेंबर भी अलग अलग हो जाएंगे, तो हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। जब एक साथ यूनेनिमसली कोई काम को करेंगे तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। बस यही कलेक्टिव नाउन्स, यही आपको याद रखना है। जब एक साथ काम होगा तो सिंगुलर वर्ब, जब अलग अलग बट जाएंगी तो प्लूरल वर्ब लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 ही सेड कॉमा इन्वर्टेड को वी क्वाइट एंड लिसन टू माय वर्ड्स। इसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। किस में करना है? इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ये क्या है? एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इस तरीके से शुरू हो रहा है। इम्पेरेटिव सेंटेंस की क्या पहचान होती है? वर्ब से स्टार्ट हो जाता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में सेड को हम अज या ऑर्डर्ड में चेंज कर देते हैं, सेंस के अकॉर्डिंग कर देते हैं और 2+V का हम यूज़ करते हैं। किस में चेंज कर देते हैं? अज्ड या फिर ऑर्डर्ड में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर बी क्वाइट, चुप रहो, तो ये क्या हुआ होगा? यहाँ पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं? यहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे वो हो जाएगा, यहाँ पर अज का यूज़ कर देंगे, यहाँ पर ऑर्डर्ड या फिर दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। तो 2+V का पेयर कहाँ बन रहा है? इसमें बन रहा है फर्स्ट में ही asked them to be quiet and लिसन टू हिज वर्ड्स, यानी हिज कैसे हो गया? देखो यहाँ पर कैसे चेंज करेंगे? आई को यानी माई को हम फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन से चेंज करेंगे, तो यहाँ पर कैसे चेंज करेंगे? ही से चेंज करेंगे। और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? ही का ऑब्जेक्ट जो हिज होता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये हिज आ गया है। समझ गए? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है कॉल द फर्स्ट विटनेस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सेड द जज। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आए उनका तो आंसर ठीक है आपको आ रहा है, जिनके क्वेश्चन ना आए उनको एलिमिनेट करना सीखो। अब जज यहाँ पर क्या देगा? जज हमेशा कमांड देता है। क्या देता है? कमांड देता है। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या? द जज कमांडेड देम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जज हमेशा क्या देता है? कमांड या फिर ऑर्डर देता है। तो देखो बाकी के क्या बात कर रहा है, यहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं करेगा, टोल्ड नहीं करेगा, सेड नहीं करेगा, तो अपने आप आंसर क्या निकल के आया? आंसर निकल के आया कि द जज कमांडेड देम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है सी सेड कॉमाइनेट कॉमा आई विश आई वर अ प्रिंसेस। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या है? ये देखो सब्जेक्टिव मूड है, यहाँ पर जो ये वर है वो रिमेन रहेगा, ये याद रखना। तो इसका आंसर क्या होगा? आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर देंगे, ABCD में से दे देना, टाइप ना कर पाओ तो चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थैंक यू। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? ये क्या है? थैंक यू वाला क्या है? ये एक थैंक यू क्या है? एक डायरेक्ट एक्शन है थैंक यू, इसे सीधा हम थैंक्ड में चेंज कर देंगे, हो जाएगा ही थैंक्ड मी। ये डायरेक्ट एक्शन है, इसमें कुछ और नहीं करना है आपको, सिंपल सा है ही थैंक्ड मी, कोई दिमाग नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है। थैंक यू आपको भी मुझे बोलना है। 18 तारीख का पेपर जो हो जाए उसको देने के बाद में आप मुझे ये बताएंगे कितने क्वेश्चन आपको हमारे वीडियो से मिले हैं। तो बस एक कॉमेंट जरूर कर देना। डू यू नो द वे क्वेश्चन मार्क शी आस्क्ड। ये यस नो वाले एक इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, इसको हम इफ या फिर वेदर का यूज करके टेंस चेंज करके अपना जो भी है बना लेते हैं। तो यहाँ पर वेदर की स्पेलिंग WETHER होती है, WEA वाला तो मौसम हो जाएगा। इफ या फिर वेदर का यूज हम यहाँ पर करते हैं। बाकी ये यस नो वाले क्वेश्चन है। डू यू नो द वे शी आस्क्ड, तुम रास्ता जानते हो उसने पूछा, तो यहाँ पर यस नो वाली बात की जा रही है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? शी आस्क्ड मी इफ आई नो द वे। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी कट हो जाएगा क्योंकि हमें न्यू चाहिए, यहाँ पर नो कर दिया है, तो राइट ऑप्शन ये भी नहीं होगा, यहाँ पर हेड कर दिया। राइट ऑप्शन शी आस्क्ड मी इफ आई न्यू द वे।
ठीक है, नो को हम न्यू में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है whom did you laugh at, इसका हमें पैसिव बनाना है, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर whom बदल जाता है who में और प्रपोजिशन at यहाँ पर वर्ब के साथ ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, यहाँ पर who को whom में चेंज करते हैं, whom को who में चेंज कर देते हैं, हमें इसका पैसिव बनाना है, एक्टिव दिया है हमें, तो एक तो कटी हो गया, who वाला तो रहे whom वाला तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि हमें whom को who में चेंज करना है, और बाकी जो at है वो तो यहाँ पे जैसा का तैसा रहना ही चाहिए यहाँ पर। और did है सेकंड फॉर्म, डिड लाफ, पास्ट सिंपल को हम वॉज प्लस बी3 में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर वॉज प्लस बी3 का हमें कहाँ दिख रहा है स्ट्रक्चर, सेकंड फॉर्म यहाँ पर क्या है, हमें वॉज लाफ का हमें किस में चेंज करना है, हमें वॉज प्लस बी3 में चेंज कर देंगे। तो राइट ऑप्शन जाएगा हु वॉज लाफ्ड एट बाय यू, यहाँ पर एट हमें नहीं हटाना, ये वर्ब के साथ में लाफ्ड एट रहेगा ही, ये याद रखना है, हमें हटाना नहीं है, तो बाय यू हो जाएगा यहाँ पर, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा हु वॉज लाफ्ड एट बाय यू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है इट इज टाइम टू टेक टी, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप सोच लो यहाँ पर इट इज टाइम प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस बी3 का एक रूल होता है, वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलर चेंज कर लेती हूँ बाकी ऊपर वाला यहाँ से मिक्स ना हो जाए। इट इज़ के साथ में हम क्या यूज़ करेंगे, इट इज़ टाइम, ये याद कर लेना, ये आ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। इट इज़ टाइम फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस बी3, आप देखो ये स्ट्रक्चर हमें कहाँ मिल रहा है, ये ऑब्जेक्ट है ओ बनाइए, तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये हमें स्ट्रक्चर कहाँ मिल रहा है, टू बी प्लस उसके बाद में क्या आ जाएगा, बी3 आ जाएगा लास्ट में। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन हो जाएगा, यहाँ पर फॉर है, फॉर लगा दिया हमने, ऑब्जेक्ट टी हमारा ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा दिया, टू बी लगा दिया, उसके बाद में टेकन यहाँ पर बी3 है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, यही रूल अप्लाई हो गया। नेक्स्ट है द स्मोक फिल्ड द रूम, तो इसका हमें पैसे बनाना है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब आप सोचो द स्मोक फिल्ड द रूम का क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिल के साथ पैसिव में बाय नहीं विद लगाना है, ये याद रखना, फिक्स्ड प्रिपरेशन। क्वेश्चन में हमें फिल्ड दिया है यानी बी2 दिया है, उसको हम किस में चेंज करेंगे, उसमें उसको हम वॉज प्लस बी3 में चेंज करेंगे, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, द रूम वॉज फिल्ड विद द स्मोक हो जाएगा, राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, वॉज प्लस बी3 में हम चेंज करते हैं, इससे पहले वाला भी हमने देखा था ना, तो यहाँ इज लगा हुआ है, वहाँ पर क्या कर दिया, स्मोक वॉज फिल्ड इन कर दिया, यहाँ पर ये भी नहीं होगा, तो द रूम वॉज फिल्ड बाय कर दिया एक वन में, तो ये भी नहीं होगा, राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है ही इज कंसीडर्ड अ जीनियस, तो इसमें इसका हमें एक्टिव बनाना है, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, जब पैसिव में बाय समवन ना हो तो जनरल सब्जेक्ट में हम पीपल या फिर दे अज्यूम कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर अज्यूम करेंगे ना हम पीपल को या फिर दे को भी कर लेते हैं, जब भी क्या ना हो, यहाँ पर कोई भी हमें जब सब्जेक्ट ना मिले वहाँ से हमें इधर लाने के लिए कोई सब्जेक्ट हम किससे बनाएंगे, तो हम पीपल या फिर दे का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो हमें कहाँ मिल रहा है, समवन हैज़ कंसिडर्ड, तो ये तो नहीं होगा, तो यहाँ पर ही इज़ कंसिडर्ड अ जीनियस, तो पीपल कंसिडर हिम अ जीनियस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पीपल कंसिडर हिम अ जीनियस। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, ये पैसिव दिया है हमें, सब्जेक्ट के साथ में हमें क्या दिया, इज एम आर प्लस बी3 दिया है, तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिव बनाने के लिए क्या करेंगे, डूअर प्लस वर्ब प्लस हम क्या यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। अब डूअर था नहीं तो हम पीपल दे सम्मन को मान सकते हैं, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। सम्मन वाला भी ठीक हो सकता था डी वाला, पर इसमें हैज़ लगा दिया है, क्योंकि हमें हैज़ नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ये हमें यहाँ पर क्या चाहिए, पीपल कंसीडर्ड हिम जीनियस, यही चाहिए था, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है सरकमस्टांसेस फोर्स्ड हिम टू रिजाइन, परिस्थिति ने उसे मजबूर कर दिया किस पे, रिजाइन करने के लिए, तो इस ये भी हमें एक्टिव दिया है, इसका हमें पैसिव में चेंज करना है, तो यहाँ पर देख लो सिंपल पास्ट को बी2 को हम किस में चेंज करते हैं, वॉज बर प्लस बी3 में चेंज करते हैं, सरकमस्टांसेस फोर्स्ड ईडी लगा है यानी बी2 है, इसको हम वॉज बर प्लस बी3 में चेंज करते, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ही वॉज फोर्स टू रिजाइन बाई सर्कमस्टांसेस, यहाँ पर बाई सर्कमस्टांसेस अगर एग्जाम में ना मिले तो भी आपका राइट ऑप्शन यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही वॉज फोर्स टू रिजाइन, इतना भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है ही नो सूनर हैड ही सीन द टाइगर डैश ही फ्लैट, तो यहाँ पर देखो नो सूनर का जो पेयर बनता है THAN वाले देन के साथ बनता है, याद रखना ई वाले मत लगा के आ जाना, गलत हो जाएगा आपका, ए वाला बनता है, नो सूनर के साथ जो पेयर बनता है वो देन का बनता है THAN का, ई वाला नहीं लगेगा।
अब जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्लॉजेस से मिलेंगे 21 से 25 तक। तो यहाँ पर देखते हैं, ही इज सो प्राउड दैट ही विल नॉट बैक। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, अब आप सोच लो। यहाँ पर सो दैट को हमने लास्ट वीडियो में देखा था, किस में चेंज कर रहे थे हम, किस में, टू एंड टू में चेंज कर रहे थे। तो ट्रांसफॉर्म किस में कर देंगे, सो दैट को हम, सो दैट नॉट को हम TOO एंड टू में चेंज कर देंगे। जो गिवन सेंटेंस है, ही इज सो दैट वाला, ये कॉम्प्लेक्स है, इसको हमें सिंपल में चेंज करना था। तो जो रूल होता है वो हमें क्या दिया गया है, कॉम्प्लेक्स का दिया है, सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट प्लस नेगेटिव रिजल्ट दिया है। हमें जब सिंपल बनाना है तो TOO प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वर्ब हमें लगाना है। अब देखो ये क्लियर हमें कहाँ मिल रहा है, हमें ए में मिल रहा है, ही इज टू प्राउड टू बैक। वो इतना घमंडी है कि भीख नहीं मांगेगा। बाकी की जो ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं सेंस गलत कर रहे हैं, ये तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए हो जाएगा। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने इस रूल को डिटेल में समझा था, इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, नो ओनली अ कॉवर्ड वुड फ्ली फ्रॉम ड्यूटी। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका हमें नेगेटिव बनाना है। केवल जो कायर लोग होते हैं वही अपनी ड्यूटी से भागते हैं। तो यहाँ पर ओनली को हम किस में चेंज कर दें, जब नेगेटिव बनाए नन वर्ड में कर देंगे। तो नन वर्ड अ कवर्ड वुड फ्ली फ्रॉम ड्यूटी हो जाएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। यहाँ पर बोथ ए भी नहीं होगा, यहाँ पर सही सेंस हमें ए दे रहा है, बाकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो हमने देख लिया, किसमें चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सर्च हिज पॉकेट एंड यू विल फाइंड द वॉच। इससे हमें कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। अब कॉम्प्लेक्स की पहले पहचान देख लेते हैं, तो बाकी अगर थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग लगाएंगे तो अपना आंसर एकदम से फटाक से निकल आएगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मोस्टली इफ व्हेन बिकॉज से स्टार्ट होता है। तो देखो इफ वाला मिल गया, इफ यू सर्च हिज पॉकेट्स यू विल फाइंड द वॉच। तो हमें राइट ऑप्शन हमारा ए मिल गया। हमने किससे देखा है, हमने ट्रिक लगाया। इफ व्हेन बिकॉज आपको मिल रहा है तो ये जान लो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की एक और पहचान होती है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे एक मेन क्लॉज होती है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है, यानी कि एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट क्लॉज आपको जरूर ही मिलेगी। और बाकी पहचानने की ट्रिक देख लो, इफ व्हेन व्हाइल बिफोर आफ्टर बिकॉज सिंस ऑल्दो दो अनलेस दैट हु विच हुम हुज। तो ये सब अगर आपको देखने को मिल रहे हैं तो जान लो कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो पक्का ये कॉम्प्लेक्स ही होगा। तो इफ से हो रहा है तो बाकी तो ट्रिक से पहचान लो, बाकी दिमाग लगाने की इतनी जरूरत ही नहीं है। और समझ लो यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, वो क्या है, यू विल फाइंड द वॉच इंडिपेंडेंट है, इफ यू सर्च हिज पॉकेट ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बाकी की देखो ए प्लस प्रेजेंट सिंपल ये कंडीशन बता रहा है, आगे का जो पार्ट है फ्यूचर सिंपल जो भी पीछे का पार्ट है यू विल फाइंड द वॉच ये एक रिजल्ट बता रहा है, रीजन नहीं रिजल्ट है यहाँ पर। और इफ लगा है, एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा है, तो हम पहचान सकते हैं कि ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, अलास दैट यूथ शुड पास अवे। तो इसका हमें असर्टिव बनाना है, क्या चेंज किसको चेंज करना है, इसको हमें असर्टिव में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया है, हमें इसको असर्टिव में चेंज करना है। तो यहाँ पर अलास एक दुख को बताता है, क्या होता है, दुख बताता है, दुख की स्थिति को बताता है। अलास क्या है, दुख को। असर्टिव में जब हम चेंज करेंगे तो इट इज सैड या फिर एक्सट्रीमली रिग्रेटेबल में हम इसको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा, इट इज सैड दैट यूथ शुड पास अवे। यहाँ पर याद रखना, अलास को जब असर्टिव में चेंज करेंगे तो किस में चेंज करेंगे, इट इज सैड या फिर एक्सट्रीमली रिग्रेटेबल में चेंज कर देते हैं। ये क्वेश्चन आपको 26 से 30 आपको वोकेबलरी एंड फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, ही डैश ऑल हिज सेविंग्स इन अ ईयर। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। रन थ्रू का मतलब होता है रन थ्रू मीन्स टू स्पेंड मनी केयरलेसली, फिजूल खर्ची करना। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ही उसने स्पेंड कर दिया मनी सेविंग्स इन अ, ये जो उसने सेव की थी एक साल में, तो यहाँ पर ऑल हिज सेविंग्स इन अ ईयर। नेक्स्ट 27 है, द रिवेलियन वॉज डैश विद अ हैवी हैंड। विद्रोह को कुचल दिया गया। तो यहाँ पर पुट डाउन हो जाएगा, पुट डाउन मीन्स होता है कुचल देना, विद्रोह को कुचलना, पुट डाउन। 28 है, टू बी एट डैगर स्ट्रॉन। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर ये क्या है, ये इसमें हो जाएगा टू बी बिटर एनिमीज, यानी कट्टर दुश्मनी होना, बी हो जाएगा, टू बी बिटर एनिमीज हो जाएगा, बी हो जाएगा यहाँ पर कट्टर दुश्मनी होना। 29 है, हरकुलियन मीन्स, हरकुलियन टास्क का मतलब क्या होता है, एक ऐसा काम बहुत ज़्यादा जो जिसमें बहुत एनर्जी लगे, वर्किंग रिक्वायर ग्रेट एफर्ट, बहुत ज़्यादा जिसमें एफर्ट डालना पड़े, तो बी हो जाएगा राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 है ही डैश फॉर द एग्जाम लास्ट वीक। तो यहाँ पर अपीयर्ड का सेंस हमें चाहिए, यहाँ पर तो हो जाएगा सेट फॉर हो जाएगा। सेट फॉर का मतलब होता है अपीयर्ड होना, बैठना एग्जाम में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, मीन्स टू अपीयर इन एन एग्जामिनेशन। 31 आई प्रेफर दैट डैश डिसऑनर। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, प्रेफर के साथ में हमेशा टू लगता है और कोई अप्रवेशन नहीं आता है तो टू आएगा यहाँ पर, प्रेफर दैट टू डिसऑनर। 32 है ही इज, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही इज एडिक्टेड डैश गैम्बलिंग। तो जुए खेलने का आदी है, तो एडिक्टेड के साथ में टू लगता है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर टू हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 33 द प्लेन फ्लू डैश द क्लाउड्स। इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, अबव का यूज लेवल, ऊपर का लेवल दिखाने के लिए हम करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बादलों के ऊपर की बात हो रही है तो अबव का यूज किया जाएगा, द प्लेन फ्लू अबव द क्लाउड्स। 33 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ही डाइड डैश ओवरवर्क। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर बीमारी डिजीज से मरने के लिए हम ऑफ का यूज करते हैं, ओवरवर्क या फिर हंगर से जब कोई मरता है तो फ्रॉम लगाते हैं। तो याद रखना ही डाइड फ्रॉम ओवरवर्क हो जाएगा, काम के बोझ से वो क्या हो गया, मर गया। तो यहाँ पर फ्रॉम का यूज करेंगे। जैसे अभी BLO मर रहे हैं ना, BLO सुसाइड कर रहे हैं अभी, तो इसी तरीके से ही डाइड फ्रॉम ओवरवर्क हो जाएगा। डिजीज़ के लिए ऑफ लगाते हैं, ओवरवर्क या फिर हंगर से जब किसी की डेथ होती है तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं, फ्रॉम का यूज़ करते हैं। अब कमेंट करके बताना सुसाइड से जब किसी की डेथ होती है तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं। तो ये आपका होमवर्क भी है। क्वेश्चन नंबर 35 ही इज डैश ऑनरेबल मैन। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑनरेबल में एच साइलेंट है, वॉवल साउंड ओ निकल रहा है तो एन लगेगा। तो राइट ऑप्शन ही इज एन ऑनरेबल मैन हो जाएगा। तो अब आगे मिलेंगे स्पेलिंग एंटोनिम सिनोनिम से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको 36 से लेकर 40 तक। तो यहाँ पर आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। रेनेसा की स्पेलिंग होती है, क्या होती है, RENAISSANCE। तो यहाँ पर आपको रेनेसा की स्पेलिंग पता चल गई, इसका मतलब होता है रीवर्थ। ये लिटरेचर के स्टूडेंट जो एग्जाम देने वाले आ सकता है। रेनेसा कहाँ से स्टार्ट हुआ था, इटली से स्टार्ट हुआ था। तो किस सेंचुरी में हुआ था ये भी मुझे बता देना। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, मिलेनियम में LLN बनता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मिलेनियम, MILLENNIUM। इसमें डबल L एंड डबल M बनता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 है, 38 है द एंटोनिम ऑफ एफिमेरल। इसका पिछली वीडियो हमने सिनोनिम देखा था। एफिमेरल का मतलब होता है क्षण भंगुर, जो बहुत छोटे समय के लिए जो चीज़ होती है। तो इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इटर्नल हो जाएगा। इटर्नल का मतलब होता है, एफिमेरल मीन्स शॉर्ट लिव्ड, यानी क्षणिक चीज जो होती है। इटर्नल का मतलब होता है जो हमेशा तक रह सके, काफ़ी लंबे समय तक जो चले, तो वो हो जाएगा यहाँ पर 38 का हो जाएगा, बी हो जाएगा, इटर्नल हो जाएगा। नेक्स्ट है 39 नंबर पे द सिनोनिम ऑफ एब्स्टेन। एब्स्टेन का मतलब क्या, एब्स्टेन का मतलब होता है बचना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एब्स्टेन का मतलब होता है बचना, हमें इसका सिनोनिम बताएं तो रिफ्रेन हो जाएगा। रिफ्रेन का भी मतलब होता है दूर रहना, परहेज करना। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, द सिनोनिम ऑफ एब्स्टेन इज, क्या हो जाएगा, रिफ्रेन हो जाएगा। रिफ्रेन का मतलब भी होता है बचना, दूर रहना। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर पे, अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड। एक व्यक्ति जो मैनकाइंड को हेट करता है तो मिसंथ्रोप हो जाएगा। मिसंथ्रोप मीन्स क्या हो जाएगा, जो मैनकाइंड को नफरत करता है, मानव जाति से जो देश करता है, नफरत करता है। मिस का मतलब होता है हेट, ये रूट वर्ड है मिसन। तो मिस का मतलब क्या होता है, हेट होता है। एंथ्रोपोस का मतलब होता है मैनकाइंड। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे के क्वेश्चंस 41 से 50 तक आपको फिगर ऑफ स्पीच एंड फाइनल एरर्स से मिलेंगे। 10,000 आई सॉ एट ग्लांस, ये वर्ड्सवर्थ की किस पोएम से ली गई ये लाइन है, मुझे बता देना कमेंट करके। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, मैंने एक साथ 10,000 देखा। 10,000 एक साथ 10,000 कोई कैसे देख सकता है, ये एग्जेजरेशन है, बड़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है, तो ये हाइपरबोली हो गया। आई थिंक ये डेफोडाइल की लाइन है। डेफोडाइल को उसने वहां से देखा था ना, ऊपर से, पहाड़ी से, तो वही बताया रहा है यहाँ पर पोएट। तो ये हाइपरबोली हो गया, बड़ा चढ़ाकर बात करना। नेक्स्ट है 42 द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, ये पैराडॉक्स है, एक ऐसी स्टेटमेंट जो उल्टे ढंग से सच्चाई बता दे। इसका मतलब होता है बचपन के संस्कार ही आगे चल के इंसान का व्यक्तित्व डिसाइड करते हैं। तो ये होता है इसका मतलब, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, इसका मतलब ये होता है। तो ये तो सच बात है ना, तो ये क्या है, एक पैराडॉक्स है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 है प्लकिंग द फ्लावर्स ऑफ रिटोरिक। शब्दों की सुंदरता को चुन चुन कर यूज करना। तो ये एक मेटाफर है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा यहाँ पर। प्लकिंग द फ्लावर्स ऑफ रिटोरिक यहाँ पर एक मेटाफर का काम कर रहा है। तो बाकी ऑप्शन से पर्सोनिफिकेशन तो नहीं होगा, ऑन नंबर 2 ये नहीं है, हाइपरबोली भी नहीं है। नेक्स्ट है 44 नंबर ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ इज ब्यूटी।
तो ये कीट्स की किस पोएम का ये लाइन है मुझे बताना। ये काइसमस है। काइसमस का मतलब क्या होता है? काइसमस का मतलब होता है वर्ड्स को रिवर्स ऑर्डर में रिपीट करना। 45 द मर्मरिंग हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव्स। तो ये ओनोमोटोपोइया है, तो ये साउंड की बात करता है। नीदर ऑफ द टू प्लान्स टेस्ट अप्रूव्ड। तो 46 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? नीदर के साथ प्लूरल नाउन लेकिन सिंगुलर वर्ब लगता है, याद रखना है। नीदर ऑफ के साथ में नाउन तो प्लूरल लगेगा पर वर्ब सिंगुलर लगता है, तो यहाँ पर वॉज हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्लूरल नाउन एंड जो वर्ब लगेगा वो क्या लगेगा? वो सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो नीदर ऑफ द टू प्लान्स वॉज अप्रूव्ड हो जाएगा, अप्रूव्ड। 47 है ईच ऑफ द स्कॉलर्स डन वेल। तो ईच ऑफ के साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ईच ऑफ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, हैज हो जाएगा। ईच ऑफ द स्कॉलर्स हैज डन वेल, तो यहाँ पर हैज हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्कर्सली हैड आई स्टार्टेड डैश इट बिगेन टू रेन। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर स्कर्सली, हैडली, हार्डली, इन सब के साथ में WHEN वेन का यूज होता है। तो हमने देखा थी कंजंक्शन WHEN लगता है। नॉट ओनली वट आल्सो के साथ में THEAN लगता है। अनलेस यू डैश टेल द ट्रुथ आई विल पनिश यू। अनलेस का मतलब इफ नॉट होता है, खुद में नेगेटिव होता है। अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें पनिश करूंगा। अनलेस आए और ये फ्यूचर की बात करे, क्या बात करें? फ्यूचर की बात करें तो सिंपल प्रेजेंट लगता है और बाकी आगे का क्लॉज सिंपल फ्यूचर में बनता है। तो सिंपल प्रेजेंट यहाँ पर टेल हो जाएगा, बाकी का यहाँ पर टेल पहले से दिया हुआ है, यहाँ पर प्रिंट हो गया है तो टाइप हो गया है, तो वहाँ पर राइट ऑप्शन यहाँ पर टेल हो जाएगा। अनलेस यू टेल द ट्रुथ आई विल पनिश यू, पहला सिंपल प्रेजेंट में, बाकी आगे का सिंपल फ्यूचर में। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद नो एरर। इसमें करेक्ट सेंटेंस हमें देखना है कौन सा हमारा करेक्ट सेंटेंस है। तो यहाँ वन ऑफ द के साथ में हमेशा प्लूरल नाउन यानी लगता है, तो यहाँ पे मैन MEN कहाँ पर दिया है? तो देखो यहाँ पर दो ऑप्शन तो कट ही हो गए, डी में AN दिया है, बाकी ए वाला भी कट हो जाएगा। बाकी दो देखते हैं इसमें क्या है, B एंड C में क्या हो सकता है। B एंड C में हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट मैन हो जाएगा। ही इज़ वन ऑफ बेस्ट मैन, यहाँ पर दा नहीं लगा है C में, इसलिए यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा B हो जाएगा। तो इसमें कहीं ना कुछ मिस्टेक दिया हुआ, इसलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट मैन हो जाएगा। तो ये आज की 50 क्वेश्चंस आपको कैसे लगे? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एंड हाँ मुझे कमेंट करके जरूर बताना नेक्स्ट सीरीज में आपको कितने सारे क्वेश्चंस